चलो ये ध्यान दो, ज्यादा तमाशा करेगा तो फिर कांड हो जाएगा, सोच लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? बोला जो केंद्रीय सहकारी बैंक है कौन लेवल पे काम करता है ये बताना है। ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे? किस पे काम करता है? जिला स्तर पे ना। जो केंद्रीय ग्रामीण बैंक या केंद्रीय सहकारिता बैंक होता है जिला लेवल पे काम करेगा। किस लेवल पे काम करेगा? जिला लेवल। ठीक है, आगे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? बोला कि जो प्राथमिक कृषि साख समिति है कैसा ऋण आपको देगा? ठीक है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इनमें से सभी? क्या देगा? अल्पकालीन यानी कम समय के लिए। ज्यादा लंबा समय के लिए आप लोन कर्जा इससे मांगे, ज्यादा लंबा समय के लिए लोन कर्जा ये दे नहीं सकता है, ठीक है ना। कुछ ही समय के लिए आपको कर्जा देगा। चलिए आगे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का क्या क्षेत्र होता है? 3 आर्थिक विकास का क्या क्षेत्र? 3 प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसको क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। दूसरा क्या होता है? दूसरा का द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र इसको क्या कहते हैं? औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा क्या है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। तो भैया आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है ना। तो आइए बोला कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का कई गो क्षेत्र? 3 गो। तीसरा क्या होगा? तो तीसरा क्या होगा? सेवा क्षेत्र। ठीक है ना, तीसरा क्या होगा? सेवा क्षेत्र। कोई दिक्कत? तीसरा क्या होगा? सेवा क्षेत्र। चलो आगे बढ़े, चलो आगे। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? यानी सरकार है, अनावश्यक कंट्रोल आप पे कर लिया, नियंत्रण कर लिया है, उस नियम को आप हटा दे रहे हैं, उस प्रतिबंध को हटा दे रहा है, तो क्या कहलाएगा? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? उदारीकरण। यानी सरकार किसी तरह से आपका अनावश्यक नियंत्रण लगा दिया है या रोक लगा दिया है, उसको यदि सरकार हटा दिया तो उसको हम क्या कहेंगे? उदारीकरण। क्या कहेंगे? उदारीकरण। चलो आगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार मुख्यालय संगठन जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन की पूछेगा भैया स्थापना? स्थापना पूछे तो 1995 में। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए कि इसकी भैया स्थापना कब हुई तो 1995 में। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। इसी को भैया शॉर्ट में कहते हैं WTO। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? WTO। WTO को इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछे, विस्तार रूप पूछे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? इसकी स्थापना 1995 में, मुख्यालय जेनेवा। मुख्यालय को इंग्लिश में हेड क्वार्टर कहते हैं। मुख्यालय को क्या कहते हैं? हेड क्वार्टर। ठीक है, आगे दिखाई देता है ना जी, तो अंधो जैसा बैठल रहता है, पता नहीं चलता है तो लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण है तो कितने राज्य आयोग काम कर रहा है? यानी कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, यानी कितना राज्य है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर काम कर रहा है?
ठीक है। कितने राज्य है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है? तो कितने राज्य, 35 राज्य भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कि उपभोक्ता को किस तरह से, उपभोक्ता क्या है, जो भी वस्तु को खरीद रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसका क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता का अनेकों कर्तव्य है, जैसे आपको सामान के बारे में जानकारी लेना, कीमत के बारे में जानकारी लेना, स्वास्थ्य बारे में कि हमको नुकसान पहुंचाएगा कि फायदा पहुंचाएगा, उसके बारे में जानकारी लेना। तो ये सारे समस्याओं के लिए 32 राज्य भारत के ऐसे हैं जिन 35 राज्य ऐसे हैं जहां चलाया जा रहा है कि ग्राहकों को कोई समस्या का सामना करना न पड़े। आगे हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है? हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? कोलकाता, कोलकाता और हावड़ा। कोलकाता हावड़ा में हुगली औद्योगिक क्षेत्र का नाम, यानी खाली उद्योग है, फैक्ट्री कल कारखाना है, ठीक है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश की बात की जाती कहाँ है? कोलकाता हावड़ा में। कोलकाता के कहाँ? हावड़ा में। कोलकाता के कहाँ है? हावड़ा में। यहीं पे हावड़ा ब्रिज है। चलो आगे। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? यानी बोला कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन क्या चीज? भारत का सबसे छोटा रेलवे। ऑप्शन उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या पूर्वी तटीय रेलवे। क्या होगा? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे सबसे छोटा जोन है। क्या है? सबसे छोटा जोन। सबसे छोटा रेलवे का सबसे छोटा जोन है। रेलवे का सबसे क्या है? छोटा जोन। ठीक है, चलो आगे। फाल्टा विधायक आर्थिक क्षेत्र का, फाल्टा आर्थिक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? फाल्टा आर्थिक क्षेत्र, यहां होना चाहिए फाल्टा। फाल्टा आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या होगा? फाल्टा आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। फाल्टा आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अभी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, चलो आगे। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? यानी भारत का पहला सीमेंट बनाने वाली कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कारखाना कहाँ खोला गया? चेन्नई में। कहाँ खोला गया? चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। चलो आगे। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कौन सा राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है बोकारो, जयपुर, पुणे या अहमदाबाद। क्यों कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। किसको कहते हैं? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जो जीव जंतु को मर जाने, सड़ जाने, पेड़ पौधा के दब सड़ जाने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो बन जाता है, तो उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन। तो इनमें से सभी, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी, सीएनजी, ये सब। ठीक है, ये भी क्या है? प्राकृतिक गैस। इस सारे को सारे यानी तीनों को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है ना, चलो आगे। बाल परिषद योजना की शुरुआत कब हुई? बोला कि बाघ होना चाहिए जी। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत क्या होना चाहिए? बाघ परियोजना। बाघ
परियोजना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 ईस्वी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ है? 1973 ईस्वी। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी। कोनो दिक्कत? चलो आगे।